अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग के बारे में कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। ये एक हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर है चाइना का, सिनी का। TCE3L इसका मॉडल है और सिनी इसकी कंपनी है चाइना का। तो सबसे पहले सेट को हम प्रेस करके रखेंगे, कुछ देर इसको प्रेस करेंगे तो ये इसकी सेटिंग पर आ जाएगा। दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो AL1 अलार्म 1, देखें इस जगह आप देख सकते हैं ये 8 और 9 अलार्म 1, ये एक नॉर्मली क्लोज एक पॉइंट है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है ये। अलार्म 1 से मुराद ये है कि जब जैसे हमारा टेम्परेचर हमने 100 पर सेट किया हुआ है, अगर हमारा टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा तो ये एक आउटपुट देगा। अलार्म 1 से एक आउटपुट आएगी यहाँ से, ये इस क्लोज हो जाएगा। तो इससे कोई चीज़ हम ऑपरेट कराना चाहते हैं, कोई फ्रेश वाटर का जो वाल है वो खुलवाना चाहते हैं या फ्रेश एयर का कोई वाल है वो खुलवाना चाहते हैं, तो उसमें ये अलार्म को हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी सेफ्टी ये है कि इसकी जो आउटपुट 100 से ऊपर जाएगी उसे ये ऑफ़ करा देगा, आउटपुट बंद कर देगा ये अलार्म 1। अलार्म 1 के बाद आ जाता है ऑटो ट्यूनिंग। ऑटो ट्यूनिंग से मुराद ये है कि अभी देखिए ऑटो ट्यूनिंग ऑफ है, इसे जब हम ऑन करेंगे तो ये ऑटो ट्यूनिंग ऑन हो गई। ये ऑटो ट्यूनिंग PID के लिए होती है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। तो वो फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए इसको आपको सिस्टम पे लगाना है। सिस्टम पे लगाने के बाद पूरी वर्किंग जो जो इसके साथ चीज़ें इसकी अटैच करनी है, सारी चीज़ें लगाने के बाद आप इसको ऑटो ट्यूनिंग पे डालेंगे। उसमें टेम्परेचर भी आपका ऑन होना चाहिए, तो वो ऑटो ट्यूनिंग उसे ये देखता है। चलें इसको हम ऑन भी कर देते हैं, ऑटो ट्यूनिंग को ऑन। ये देखें ऑटो ट्यूनिंग ऑन हो गई है। तो ऑटो ट्यूनिंग जो है वो इसे देखता है कि क्या क्या चीज़ें हमारी किस तरीके से काम कर रही हैं, हमारा टेम्परेचर कितनी फास्ट मूव हो रहा है, कितनी फास्ट वो लो हो रहा है, कितनी फास्ट हाई हो रहा है, और उसमें क्या क्या एरर्स आते हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ये ऑटो ट्यूनिंग उसकी जो है प्रोसेस ये कंप्लीट करता है। तो ये सिस्टम पे लगने के बाद ही होगी। ऑटो ट्यूनिंग के बाद आता है पी जो है हमारा प्रोपोर्शनल बैंड है। ये प्रोपोर्शनल बैंड जो है ये प्रोसेस वैल्यू को सेट करता है। प्रोसेस वैल्यू जो है वो हमारी जो ऊपर शो होती है ये प्रोसेस वैल्यू है, और जो नीचे हमारी ये शो होती है जिसे हम सेट करते हैं ये हमारी सेट वैल्यू कहलाता है। तो हमारी जो प्रोसेस वैल्यू है, फर्स्ट जो ये ऑपरेटिंग होता है, फर्स्ट जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है ये हाई पे जाती है, उसे ये प्रोपोर्शनल बैंड जो है वो जज करता है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये असल में PID जो है प्रोपोर्शनल, उसके बाद आता है I, उसके बाद आता है D। PID ये जो है इसलिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर स्पीड में काम कर रहा है या लो काम कर रहा है, कि उसके उतार चढ़ाव कितनी तेज़ी में हो रहा है। तो इसलिए हम ये PID को यूज़ करते हैं कि ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर हमने 50 डिग्री पे या 60 डिग्री पे टेम्परेचर रखा हुआ है तो वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। वो 60 से ऐसा ना हो कि फ़ौरन 50 पे आ जाए, या ऐसा ना हो कि फ़ौरन वो 80 पे चले जाए, 70 पे चले जाए। तो इसे मेंटेन करने के लिए ये PID का जो ऑप्शन है इसे हम सेट करते हैं। इसकी PID का ऑप्शन अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो इसकी जो जो बुक में आपको जो इसके मैनुअल के साथ जो आपको दिया होगा पेपर, मैनुअल में जो चीज़ें उसमें लिखी होंगी, वो जो सेटिंग डली होगी फैक्ट्री सेटिंग, वो आप डाल दें। जो इसमें मुख्तलिफ होती है, ये पी में जो है वो 200 भी हो सकती है, और इसके जो आई है उसमें मुख्तलिफ हो सकती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे सेट करते हैं। तो आसान तरीका ये है कि जो इसकी फैक्ट्री सेटिंग है वो उसमें डाल दें, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडस्ट्री में आप इसे यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ऑटो ट्यूनिंग कर दें, उसमें भी ये सेट हो जाता है। पी के बाद आता है आई। पी के बाद आएगा आई जो है ये हमारा सेकंड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उससे मुराद ये है कि पी जो है वो उसने तो फर्स्ट टाइम आपके जो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसको चेक किया और वो फ़ौरन आपका टेम्परेचर हाई पर लेकर गया। उसके बाद जो उसमें एरर रह जाता है उसको आई ये जो है वो सेट करता है। आई के बाद आता है डी जो है हमारा, हम फ्यूचर समझ सकते हैं इसको, कि फ्यूचर कह लें कि टेम्परेचर जो है उसका जो उतार चढ़ाव का टाइम है। सपोज़ मैं आपको इससे समझाता हूँ, हम इससे बाहर आ गए। ये अब ये इसमें हमारा जो टेम्परेचर है, सपोज़ हमने टेम्परेचर सेट किया है
50 डिग्री, 50 सेंटीग्रेड हमने सेट किया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा लगा हुआ है, तो देखें ये ऑन हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अभी हमारा टेम्परेचर जो है वो 30 शो हो रहा है। अभी इसे हम गर्म करते हैं। देखें ये टेम्परेचर फास्ट गया ऊपर। इस सिस्टम को जो है ना, ये पीआईडी इसको चेक कर रहा है कि पीआईडी प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव जो है वो तीनों चीज़ें इसे देख रही हैं कि टेम्परेचर कितनी स्पीड में शूट हुआ है, उस पर ये काम करता है। अब इसे फ़ौरन हम ठंडा करेंगे। ये फ़ौरन हमने इसे ठंडा किया है। तो ये स्पीड में अप जाना, स्पीड में डाउन जाना, इसको जो है पीआईडी कंट्रोल करता है कि इसकी कितनी स्पीड है, इसका टाइम पीरियड क्या है कि टेम्परेचर आगे जाए। देखें ये काम कर रहा है, ये पीआईडी पे काम कर रहा है। देखिए हमारा टेम्परेचर जो है ना 58 है, ये फ़ौरन ये नीचे आ गया है। अब इसमें इसने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ये स्पीड की बात हो गई। अब हम इसे टेम्परेचर को स्लो अप करते हैं। एक तो हमने इसको आयरन से गर्म किया, फ़ौरन इसका टेम्परेचर हाई हुआ। अब देखिए अब ये स्लो जा रहा है ऊपर। ये जो अब स्लो जा रहा है, इसे भी जो है पीआईडी जो है हमारा फंक्शन है वो इसे जज कर रहा है कि ये इसकी स्पीड बढ़ने की क्या है, किस तरीके से इसको ऑन ऑफ कराना है, किस तरीके से मेंटेन कराना है। अब इसे पानी से नहीं, मैं हाथ से इसको जो है वो डाउन करता हूँ टेम्परेचर को। अब मैं ये इसको हाथ से डाउन कर रहा हूँ, हाथ से डाउन कर रहा हूँ, तो ये स्लो डाउन हो रहा है। तो ये हमारा जो पीआईडी का सिस्टम है वो इसे ही जज करता है कि इसके ऊपर जाने की टेम्परेचर की और नीचे आने की क्या टाइमिंग है, उसको ये सेट करता है। प्रोपोर्शनल बैंड जो है वो तो समझ लें कि आपका फर्स्ट टाइम रीडिंग है। उसके बाद जो इंटीग्रल है वो हमारा टाइम है और डेरिवेटिव भी हमारा टाइम है कि कितने इसको टाइम के अरसे में इसको सेट करना है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उसमें आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखें ये एक हमारे पास इसमें डायग्राम है, इसमें जो है ये पूरा कंट्रोलर का ये सिस्टम लगा हुआ है। ये समझ लें हमारा पी है प्रोपोर्शनल, ये अप गया। उसके बाद ये जो इसका जो ये पीरियड है डाउन होने का, ये आई है, इसका जो ये फ़र्क है इसको ये आई चेक करेगा, और ये हमारा डेरिवेटिव है कि ये सारा ये इस फंक्शन को हमारा पीआईडी कंट्रोल इसको कहते हैं कि इस किस तरीके से ये ऑन ऑफ हो रहा है, क्या इसकी टाइमिंग है, ये हमारा पीआईडी जो है वो सेट करता है। अच्छा, पीआईडी के आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी सेटिंग आ जाती है पीआईडी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको सेट करना, अगर आप करना चाहते हैं एक्यूरेसी के लिए तो कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टी। अब टी देखें हमारा ये 7 पे सेट है। टी से मुराद क्या है? टी से मुराद ये है कि हमारी जो आउटपुट है ये कितनी सेकंड के लिए आए। तो अभी हमने इसको रखा हुआ है 7 पर। तो देखें हमारा जो बल्ब है ना 7 सेकंड तक ऑन रहता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। इसे हम कम कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं 2। अब 2 जैसे हम सेट करेंगे, देखें इसकी जो है स्विचिंग तेज़ हो गई है। अब ये 2 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, उसके बाद ऑफ हो जाता है 2 सेकंड के लिए। टी को हम बढ़ा देते हैं, 2 से इसको 10 कर देते हैं। ये हमने 10 कर दिया। अब देखें ये हमारा बल्ब जो है ये 10 सेकंड के लिए ऑन होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ये देखें अब इसकी टाइमिंग थोड़ी डिले हो गई है। तो टी से हम इसकी स्विचिंग को सेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड में हमारा ऑन ऑफ करवाना है और कितनी स्पीड में हमें इसके बंद कराना। देखें अभी ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, और अगर हम टी को दोबारा से टी को हम कम कर देते हैं, 3 कर दिया, देखें अब जो है इसकी स्विचिंग फास्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा टी का फंक्शन। टी को भी आपने देख लिया है। ये टी जो है इसका साइकिल टाइम है कि कितने इसको टाइम में इसको बंद करवाना है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा जो सिस्टम है वो है AR। AR जो है वो ओवरशूट का जो एरर है उसको कंट्रोल करता है। AR को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि PID के लिए ही ये यूज़ होता है AR का फंक्शन। PID में जो इसमें हमारे एरर्स आते हैं उसको ये सेट करता है।
इसका टाइम हम बढ़ा ही देते हैं। AR देखें, इसकी 60 सेटिंग डली हुई है, तो ये इसकी जो है फैक्ट्री सेटिंग है। तो आप इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में जाके ये सेटिंग को अगर किसी ने छेड़ी है तो सेट कर सकते हैं। ये इसके एरर को सेट करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है EC जो है वो एरर करेक्शन है। वो ये है कि इसमें हमारे पास सपोज़ के EC से ज़रा भी इसको आगे जाते हैं, देखें ये हमारा आ गया 32। अब ये जो है हमारी जो वैल्यू है, ये प्रोसेस वैल्यू, ये 32 है। ये 32 इसलिए है कि ये हमारा जो थर्मोकपल है, जो हमारा RTD है, ये 32 हमें शो करवा रहा है। ये जो EC का ऑप्शन होता है वो इसके एरर को करेक्शन करने के लिए होता है कि इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर ये देखें अभी 32 हमें दिखा रहा है, तो इसको इसमें अगर फ़र्क आ रहा है, यानी कैलिब्रेशन समझ लें आप, इसकी कैलिब्रेट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं EC को। अभी सपोज़ करें ये 00 है, तो इसे हम कर देते हैं सपोज़ 10 कर दिया। 10 सेट करने के बाद इसको बैक जाते हैं, बैक जाके देखें जो हमारा 33 था वो हमारा अब ये 39 ये शो 40 शो करवा रहा है ये। तो ये EC का जो फंक्शन है वो इसके लिए होता है कि इसमें जो एरर आ रहे हैं, जो हमारी कैलिब्रेशन, यानी कि हमारा टेम्परेचर अगर 50 है और ये 60 दिखा रहा है, या टेम्परेचर 60 है और ये 50 शो करवा रहा है, तो इसको हम EC में सेटिंग करके उसे हम सेट कर सकते हैं। दोबारा उस सेटिंग पे जाते हैं हम EC की, EC में जाके इसे हम 0 कर देते हैं, 0। देखिए 0 किया तो ये हमारा जो RTD है उसकी जो जेन्युइन रीडिंग है वो हमारे सामने आ गई। तो हमारे जो टेम्परेचर का जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है उसको, उसमें अगर करेक्शन कोई आती है तो उसे सेट करने के लिए ये EC का जो ऑप्शन है उसे हम यूज़ करते हैं। EC के बाद आ जाता है अलार्म। दोबारा से उसी जगह पर हम आ गए जो सारी सेटिंगें थी। बस ये इसकी बेसिक सेटिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊँगा दूसरे टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।